करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अपूर्वा सिंह बीजेपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अपूर्वा आपका। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से, आपका स्वागत राजकुमार जी। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मिथिलेश आपका स्वागत। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निरंजन जी, आज जो विशेष तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के जो स्पीच थी, जो उनका संबोधन था समर्थन देने के दौरान, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने सहयोगी और एनडीए के बारे में कहना था, कितने कंफर्टेबल नजर आए, कितनी केमिस्ट्री अच्छी नजर आई, और मंत्री परिषद को बनाने में, इसका गठन करने में, इसमें चयन करने में कितनी आसानी होने वाली है, और इसका क्या पैमाना, क्या फॉर्मूला, किन किन चीजों का ख्याल रखा जा सकता है आपकी तरफ से? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन केवल खेल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि अगर ये इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बार बार, आप दोनों चीजों का अंतर देखेंगे कि एक तरफ एनडीए गठबंधन की सरकार जहां पे केवल 4 दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी, अगर ये 4 पार्टी संगठित रहती है, आपस में इनमें अच्छा समन्वय और एक दूसरे के प्रति एक भरोसा बना रहता है, तो कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ऑलरेडी 28 दल तो ये हैं, और अगर इनको इन 3 दलों को और मिलाना पड़ेगा, और उसके बाद में भी 6 नंबर इनके पास फिर भी कम रहेंगे। यानी कि टीडीपी, एलजेपी, जेडीयू के बाद में भी इनको 6 नंबर और चाहिए। यानी कि इनको 1-1, 2-2 वाली कम से कम 3-4 पार्टियों, 4-5 पार्टियों को इनको साथ में और लाना पड़ेगा। और मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि एनडीए गवर्नमेंट के अंदर केवल 4 लोगों के समन्वय की जरूरत है, लेकिन यहां पे जो एक सिंगल या 2 सदस्यों वाली पार्टी है, वो भी ब्लैकमेल करने की स्थिति में रहेगी, क्योंकि ये ले दे करके 272 पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, लगता है कुछ आज भी हमने देखा है कि बोलिए सर, बोलिए। मेरी आवाज आ गया। हाँ, मेरे को जो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जिस तरीके से विपक्ष सदा नकारात्मक राजनीति कर रहा था, आज भी कहीं ना कहीं उनकी जो पद्धति है या उनकी जो आज भी राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं वो फिर मोदी जी का कुर्ता खींचने वाली। क्योंकि जिस तरीके की बातें हो रही है, एक विश्लेषण आपके सामने और कर दूं रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी आपको विनर समझ रही है, वो ना केवल 100 नंबर से पीछे है, यानी कि 99 पे लगातार तीसरी बार 99 पे रह गई, बल्कि आप समझ करके अद्भुत करेंगे कि पूरे देश के अंदर 12 राज्य ऐसे हैं जहां पे इनका खाता भी नहीं खुला। यानी कि 12 राज्यों के अंदर तो कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं आई। और लगभग 5 से 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर इनकी 1 या 2 सीटें आई। मैं चाहूंगा चारों ही मेहमानों का बहुत ही शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने से।